नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। दोस्तों, दुनिया में वैसे तो कई तरह की अजीबो-गरीब घटनाएँ होती हैं, जिन पर यकीन कर पाना थोड़ा मुश्किल होता है। इसी तरह की एक घटना जो आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ, वो एक शापित गुड़िया की है, जिसका नाम है एनाबेल। और उस गुड़िया को आज भी एक इंसान के जिस्म की तलाश है। तो दोस्तों, कहानी शुरू होती है एक एंटीक शॉप से। जब एक महिला उस दुकान पर जाती है और अपनी बेटी डोना, जो कि नर्सिंग की स्टूडेंट थी, उसके लिए एक डॉल खरीदती है। हालांकि डोना बड़ी थी, फिर भी न जाने क्यों उसकी माँ को गुड़िया में अजीब सा आकर्षण महसूस हुआ और उन्होंने वो गुड़िया डोना को उसके जन्मदिन पर गिफ्ट दे दी। डोना भी गुड़िया को देखकर बहुत खुश हुई। चूंकि डोना नर्सिंग की पढ़ाई कर रही थी, इसलिए वह हॉस्टल में अपनी दोस्त एंजी के साथ रहती थी। शुरुआती दिनों में तो सब ठीक रहा। उन्होंने एनाबेल को सामान्य गुड़िया की तरह ही ट्रीट किया और उन्हें वो गुड़िया बहुत सामान्य लगती थी। लेकिन धीरे धीरे डोना ने नोटिस किया कि गुड़िया में कुछ मूवमेंट हो रहा है, पर उन्हें लगा कि यह उनका भ्रम है। फिर उन्होंने देखा कि वो लोग गुड़िया को जहाँ रख कर जाते हैं, वह उन्हें उस जगह नहीं मिलती। और जैसे अगर बेड पर रख के गए तो कुर्सी पर मिलती, कुर्सी पर रख के जाते तो कहीं दूसरी जगह मिलती। इस बार डोना ने अपना वहम मिटाने के लिए एक योजना बनाई। उसने एनाबेल को कमरे में बंद करके ताला लगा दिया और वो बाहर चली गई। पर जब वो थोड़ी देर बाद वापस आई तो उसे वह गुड़िया कमरे से बाहर मिली। यह देखकर डोना और उसकी साथी एंजी बहुत डर गए। डोना ने यह बात अपने दोस्तों को बताई। डोना की एक दोस्त थी लू, जिसे ये डॉल हमेशा से अजीब लगती थी और लू को उससे डर भी लगता था। उसने डोना से कहा कि ये गुड़िया शायद भूतिया है, इसलिए इसे फेंक दो, पर डोना नहीं मानी। इसके कुछ दिनों के बाद डोना के साथ एक और अजीब घटना हुई। एक बार वह बाहर से हॉस्टल में अपने रूम में पहुंची तो उसे कागज के टुकड़ों पर हेल्प मी लिखा हुआ मिला और उस कागज पर लिखावट ऐसी थी कि जैसे किसी छोटे बच्चे ने लिखा हो। फिर कुछ दिन ऐसे ही बीत गए, पर एक दिन डोना वापस आती है तो देखती है कि उस डॉल के सीने और पीठ पर खून के धब्बे लगे हैं। उस पूरे कमरे में कोई नहीं था और न ही कहीं और खून के निशान थे। अब डोना को भी डर लगने लगा कि कहीं कोई बुरी आत्मा है। एक दिन डोना के हॉस्टल में लू उससे मिलने आई। अचानक से डोना के कमरे में चीखने की आवाज आई। उस समय लू बाहर थी। डोना कमरे के अंदर जाती है, वहां सिर्फ एनाबेल थी। तभी बाहर से लू के चीखने की आवाज आती है। अब डोना बाहर की ओर भागती है और देखती है कि लू बुरी तरह से जख्मी हालत में पड़ी है। उसके शरीर पर जख्मों के निशान हैं। वे लोग उसे हॉस्टल लेके जाते हैं, पर अजीब तरीके से लू के सारे जख्म 2 दिन में भर जाते हैं। लू बाद में बताती है कि उस पर हमला उस गुड़िया ने किया था। अब डोना बेहद डर जाती है और पास के चर्च के पादरी से मिलती है। तब पादरी डोना को पैरानॉर्मल एक्सपर्ट एड और लॉरेन, जो कि पति पत्नी थे, उनसे मदद मांगने को कहते हैं। इस प्रकार ये दोनों पति पत्नी डोना के पास पहुंचते हैं और डोना के घर में ही एक हफ्ता रहकर गुड़िया के व्यवहार पर नजर रखते हैं। और पूरी इन्वेस्टिगेशन के बाद वे इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि इस गुड़िया में शैतानी आत्मा है और उसे एक इंसानी शरीर चाहिए तथा वह अब किसी भी समय डोना के शरीर में प्रवेश कर सकती है। अतः वॉरेन दंपत्ति इस डॉल को अपने साथ ले जाने का निर्णय लेते हैं
और वे इस गुड़िया को अपनी गाड़ी में रखकर जैसे ही आगे बढ़ते हैं उनकी गाड़ी की स्टीयरिंग काम करना बंद कर देती है, ब्रेक लगना बंद हो जाते हैं। तब वॉरेन दंपत्ति कुछ मंत्रोच्चारण करते हैं और उस गुड़िया को कंट्रोल करते हैं और उसे अपने ऑफिस ले जाते हैं। पर वहाँ भी गुड़िया शांत नहीं बैठती है, इसलिए इस गुड़िया को ईसाई रिवाजों के हिसाब से मंत्रोच्चार करके शीशे के बक्से में बंद किया गया और एक म्यूजियम में रखा गया। उस म्यूजियम में स्पष्ट लिखा है कि इस बक्से को छुए नहीं और इसके ज़्यादा पास न जाएं, क्योंकि अभी भी इसमें शक्तियां हैं और यह बाहर आ सकती है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। हालांकि इस कहानी पर यकीन करना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन जिस प्रकार से इसको आज भी एक म्यूजियम में रखा गया है, उससे ये कहा जा सकता है कि इस बात में कुछ सच्चाई है। हालांकि मैं इस प्रकार के किसी भी बात को बढ़ावा नहीं देता हूँ इस बात से। तो दोस्तों, आपको कैसी लगी आपको मेरी ये कहानी, बताइएगा मुझे कमेंट करके, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद। नमस्कार।